और उनको जो है वहां पर मुनि मिले और मुनियों ने प्रणाम किया और कहते हैं, और यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने जो है ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, महाराज हमको आगे का रास्ता बता दीजिए। प्रयाग में पहुंचा। अब ध्यान दीजिए, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से लेके प्रयाग तक पहुंच के उन्होंने किसी से नहीं कहा कि हमको मार्ग बताइए, और मार्ग बताने के पश्चात भी जो है, और यहाँ प्रयाग में सीधे पूछ रहे हैं, महाराज अब रास्ता कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं पूछा? मानो कहना चाहते हो, अगर आपको इस संसार में आगे चलने के लिए मार्ग अगर प्रशस्त करना है तो जो है किसी संत गुरु संत के साथ के सानिध्य से ही मार्ग पूछिए। इसलिए अभी तक मार्ग नहीं पूछा, कोई मार्ग नहीं मिला। उसके पश्चात जो मुनियों ने मार्ग बताया, कहा कितने शिष्य भेज दो? 50 शिष्यों ने कहा हम जाते हैं, पर मुनि ने कहा, मुनि पटु 4 संग तब दीनी, केवल 4 मुनियों 4 बंदों को ही भेजा, 4 शिष्यों को भेजा। महाराज 4 ही को क्यों भेजा? कहा 4 जो भेजे वह ज्ञाताओं को भेजा, जो ज्ञाता थे। मतलब मानो कि 4 जो है वेद है, 4 जो 4 थे ये 4 वेद हैं, इन्हीं को जो है मुनि ने भेजा और बाकियों को जो है लौटा दिया। उसके पश्चात जो है आगे रास्ता एक तपस्वी आए जो बड़े तेजस्वी और सुंदर थे, विरागी वेश में थे। तो कहते हैं, कोई कहते हैं कि वही जो है उनके निकट भगवान जो तुलसीदास जी थे, तो वही भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पर आए। और उसके पश्चात जो है फिर यहाँ से गुहराज को बहुत तरी से भगवान ने शिक्षा दी, श्री राम की आज्ञा सिर चढ़ाकर वह भी अपने नगर को यहाँ से चल गए। फिर यहाँ से निषाद राज में चले गए और फिर सीता जी राम लक्ष्मण इन्होंने जो है यमुना पार किया और यमुना के बारे में भगवान ने इनको बताया। और मार्ग में जाते महाराज तो लोग जो भी लोग देखते तो कहते कितने सुंदर हैं, अब मानो अपने जीवन को धन्य बनाते। कोई स्त्री कहती कि यह के कैसे पापी है जो ऐसे सुकुमार को भेज रही है, तो कोई स्त्रियां कहती हैं वो के कितनी सुंदर स्त्री थी, जिनको अगर ये नहीं आते, अगर इनको अगर वनवास नहीं देते तो हम कैसे दर्शन करते। तो उसने तो हमारे लिए इनको जो है वनवास भेजा। इस प्रकार बातें करती और इधर जो है भगवान भी इनका जो है सहयोग करते। जब धूप हो जाती तो छाया कर देते, जब ठंड हो जाती तो धूप कर देते। भगवान अपने साथ ये और देवता भी अपने द्वारा कार्य कर रहे थे। श्रुति जिन वेद जिनका गुणगान करते हैं वह तो है आप। और माता जानकी कहते हैं माया जो पूरे संसार को चला रही है अपने इशारों पर, वह मां सीता। और कहा जो जिसने अपने मस्तक से पर पृथ्वी को रोका है वह लक्ष्मण। कह रहे वाह प्रभु, और आप हमसे रास्ता पूछ रहे हैं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। इस प्रकार हम जानते हैं महाराज, क्योंकि इस समय जो है दुनिया में पाप बहुत बढ़ गए हैं, आप जो है निशाचरों का वध करने के लिए आए हैं, आप धन्य हैं। इस प्रकार और फिर कहा प्रभु पूछें कोई के कहाँ रहूं, कहूं मैं पूछत सकुचा। अब कहते हैं मैं कहाँ रहूं प्रभु, यह बताने पर मुझे जो है शर्मिंदा हो रही है। आप जो है सभी के जो है आप उनके आंखों में रहिए, हृदय में रहिए, इस प्रकार कहते हैं।
और कहा हे तात जिनके स्वामी सका पिता माता गुरु सब आप ही हैं, उनके मन मंदिर में से दोनों भाई और माँ सीता के समय भेज गयोरी राम सिया भेज गई वन में। ओ दीवानी तेने क्या ठानी दीवानी तेने क्या ठानी मन में। राम सिया भेज गई वन में। राम सिया भेज गई वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मगैया महल छोड़ नहीं रे मगैया सिय सुकुमारी संग दो भैया सिय सुकुमारी संग दो भैया काहू किस तरनी छत होंगे काहू किस तरनी छत होंगे तीनों बेहन में राम सिया भेज दयोरी राम सिया भेज गई वन में। दीवानी तेने क्या ठानी मन में दीवानी तेने क्या ठानी मन में। राम सिया भेज गई वन में। राम सिया भेज गई वन में। कौशल्या की छिन गई बाणी कौशल्या की छिन गई बाणी। रोए लक्ष्मण उर्मिल रानी रोए लक्ष्मण उर्मिल रानी। एक ही तू बस एक ही रानी एक ही तू बस एक ही रानी रह गई पहलन में राम सिया भेज गयोरी वन में राम सिया भेज गयोरी वन में। दीवानी तेने क्या ठानी मन में दीवानी तने क्या ठानी